हैं और मुझे बताया गया था कि 21वीं सदी में आपका बेटा झूठ बोल सकता है, डाटा झूठ नहीं बोलता है। और डाटा गवर्नमेंट के होते हैं, वो हमारे नहीं है। अगर हम साइट पे जाके चेक करेंगे तो हमें मिल जाएंगे। तो उसमें आज जो मैं इसका अध्याय पढ़ रहा था, ये बुक है, गुरुजी भी इसको अभी पढ़ रहे थे, वो बोल रहे थे कि इसको मतलब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी ये मेरे पास थी, तो मैं भी इसको दोबारा से पढ़ रहा था। और इसका पृष्ठ नंबर है 122 और उसका एक अध्याय है कि ऐसा व्यवसाय जिसमें महिला उत्कृष्ट होती है, यानी कि एक ऐसा व्यवसाय है जो स्पेशली वैसे महिलाओं के लिए है। अगर इसमें आंकड़े की बात करूं तो इसमें आंकड़े ये हैं कि अमेरिका में 15 मिलियन लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं। 15 मिलियन लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम करते हैं। कहाँ की बात कर रहा हूं मैं? अमेरिका की। उसमें से 88% महिलाएं हैं। और अगर आप अभी अपने जोन की भी बात करूं और अगर परसेंटेज निकाली जाए तो ये आंकड़े यहाँ पे भी बैठते हैं। गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये डायरेक्ट सेलिंग है, आरसीएम है, जिसमें एक लास्ट में एक शब्द जुड़ा है जिसका नाम है महिला सशक्तिकरण। वो सर जुड़ावा नहीं है, वो उसका एक मेन पार्ट है, एक मेन हिस्सा है। इस पे आज मैं कुछ पॉइंटों पे जरूर आपको ध्यान दिलाऊंगा कि बहुत सारे साथी आरसीएम में आ तो जरूर गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ये जो ना हल्दी मिर्च का काम है। गुरुजी हमेशा बोलते हैं ये हल्दी मिर्च का काम नहीं है, हल्दी मिर्च तो हमारी जरूरत है। अगर हम आरसीएम में नहीं होंगे तब भी हम उसको यूज करेंगे। आरसीएम में है तो अच्छी बात है कि एक सिस्टम के माध्यम से हमें अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का जो कहानी है उसको समझने की जरूरत है। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अमेरिका जैसे देश के अंदर में 15 मिलियन से ज्यादा महिलाएं मतलब लोग काम कर रहे हैं और उसमें से 88% संख्या महिलाओं की है। लेकिन वो इतनी सीरियस क्यों है, मैं उस पर भी बात करूंगा। पूरे संसार में लगभग 62 मिलियन लोग काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, लेकिन ये पूरी दुनिया के आंकड़ों के अंदर ये नहीं है कि उसमें महिलाएं कितनी परसेंट है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करो तो वो ज्यादा आती है उसके अंदर। अब सवाल ये है कि महिलाएं इसके अंदर इतनी सीरियस क्यों हैं, या क्यों इसको महिलाओं को सीरियस तौर पे करना चाहिए। आज हो सकता है मेरी बात बहुत सारे लोगों को अजीब लगे, माफी चाहता हूं, क्योंकि आंकड़े थोड़े से आंकड़े ही होते हैं, वो अच्छे या बुरे नहीं होते। लेकिन वो आंकड़े जब से मैंने पढ़े हैं मुझे बहुत कुछ उससे सीखने को मिला है। उस आंकड़े के अंदर सबसे पहला है कि नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, ये संबंधों का बिजनेस है। यानी कि यहाँ पे आपको एक दूसरे से संपर्क करना होता है, और वो जो आपके रिश्ते हैं वो आपके बिजनेस को बिल्ड करते हैं। और गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि पब्लिक डीलिंग के अंदर आप चेक करें, ज्यादातर जहां भी लोगों से बात करनी, लोगों से हैंडल करने की बात आती है ना, तो वहां पे एक महिला उस काउंटर पे बैठी होती है, जैसा जहाँ पे रिसेप्शन बोलते हैं। चाहे आप किसी हॉस्पिटल के अंदर जाए, चाहे किसी होटल के अंदर जाए, वहां पे पब्लिक डीलिंग का काम जो करती हैं वो महिलाएं करती हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये बुक भी बोल रही है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है बुनियादी तौर पर संबंधों का व्यवसाय है यहाँ पे। यानी कि आपको लोगों को हैंडल करना होता है, और इसके लिए महिलाएं सबसे ज्यादा इस चीज के लिए बोला जाता है कि अगर किसी से किसी को हैंडल करना है तो वो महिलाएं उसके लिए सबसे बेस्ट हैं। महिलाओं की जरूरत क्या है, एक छोटी सी बात है इसके अंदर। ये आंकड़े मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों ने पहले इसके बारे में सोचा है, समझा, मुझे नहीं पता, लेकिन आज जब मैंने इसको पढ़ा तो उसमें बताया गया कि हमारे देश के अंदर नहीं, ये पूरे विश्व के डाटा है कि 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं, 47% जो महिलाएं हैं वो अकेली रहती हैं। यानी कि जिनकी एज 50 साल है, वो जो डाटा है उसमें से 47% महिलाएं जो है ना वो अकेली रहती हैं। आप चेक करें थोड़ा सा, आप अभी बैठे हो, अपनी नजर आप घुमा सकते हैं कि ये आंकड़ा किसी एक दो पे नहीं, ये परसेंटेज में जाता है कि अगर 100 लोग हैं तो 100 में से कितने परसेंट लोग ऐसा हैं। अब उसका कारण है कि ऐसा क्यों है। देखो, मुझे नहीं पता कि इस बात को आप कैसे लेंगे, लेकिन उसके दो तीन मुख्य कारण थे। कि सबसे पहले एवरेज जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से 7 से 10 साल ज्यादा जीती हैं। ये आंकड़े हैं, मैं नहीं कह रहा इस चीज के लिए। वो आंकड़े क्या बता रहे हैं कि जब हम किसी चीज में एक्टिव होते हैं, तो हम जब एक्टिव होते हैं तो बहुत सारी चीजों की प्लानिंग करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कब हम अनएक्टिव हो जाएं। लेकिन हमारे खर्चे तब भी हमें जरूरत चाहिए, मतलब हमें काम चाहिए।
उसमें एक छोटा सा एक उदाहरण था कि एक महिला जो जर्नलिस्ट थी, उसकी माताजी उसके पास रहने आई। जब वो रहने आई, क्योंकि उसकी माताजी का तलाक हो चुका था, वो किसी ने बताया कि वो चेक करने के लिए कि अगर किसी वजह से मेरी अगर नौकरी छूट जाए तो मेरे पास सेविंग कितनी है। तो उसके पास $7,000 की सेविंग थी। और वो $7,000 से वो कितने दिन अपना घर चला सकती थी। तो उसने कहा कि मुझे पता चल गया कि मेरे पास मात्र कुछ दिनों की सेविंग है, और अगर ये सेविंग खत्म हो जाती है तो मैं रोड पे आ जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी संपत्ति नहीं है कि अगर मैं काम करना बंद कर दूं तो मुझे पैसा बार बार मिलता रहे। तो उन्होंने कहा ये आंकड़े हैं, ये डराने वाली बात नहीं है, और ज्यादातर हम ऐसा देखते भी हैं। उसका दूसरा जो कारण था वो ये था कि ज्यादातर 50 साल की महिला को कहीं पे काम नहीं मिलता है। अगर आप काम के लिए जाएंगे ना, तो 50 साल की एज में आपको काम कहीं पे नहीं मिलेगा, ये डाटा बोलते हैं। अगर किसी लड़की को काम पे जाना तो उसको जॉब मिल जाएगी, लेकिन अगर 50 साल की महिला जाएगी ना तो उसको काम नहीं मिलेगा, उसको मजदूरी करनी पड़ेगी। और आपको पता, शरीर के अंदर जान भी होनी चाहिए। तो पहला कारण क्या था कि जो उम्र ज्यादा हो जाती है तो उसके बाद हमें काम नहीं मिलता। दूसरा, ज्यादातर जो रिटायरमेंट आप चेक करें, कि जब आप अपने आसपास चेक करें कि जेंट्स को तो आप बोल सकते हैं कि रिटायर हो गया है, ये पेंशनर है, लेकिन महिला के अगर आप आंकड़े ढूंढने जाओगे ना तो आपको कोई महिला ऐसी शायद ना मिले कि ये कोई जॉब करती थी, वो रिटायर हो गया और आज वो पेंशनर है। उसका कारण सिर्फ एक ही चीज का था कि महिलाएं पुरुष के बराबर काम नहीं कर पाती, कारण क्योंकि उसको अपना परिवार भी संभालना होता है। और आंकड़े ये हैं कि पुरुष के अनुसार अगर महिलाएं काम करती हैं तो लगभग 14 से 15 साल पहले उसको काम छोड़ना होता है, क्योंकि उसको फैमिली भी और बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं। अब मुझे नहीं पता कि इस बात को आप कैसे समझेंगे, लेकिन जो मैं पढ़ रहा था मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ कि एक ये बुक है जो इसमें बोला कि महिलाओं को इसको क्यों सीरियस करना चाहिए, और क्यों इसमें पूरे वर्ल्ड के अंदर जो महिलाएं इतनी सीरियस हैं इस काम के अंदर, जहां पे 88% महिलाएं इसको सीरियसली कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पावर समझ में आ गई है। दूसरा, जो बुजुर्ग लोग हैं, अगर आप आंकड़े बुजुर्गों में निकालोगे ना तो उसमें है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उसमें से 75% महिलाएं हैं। आप चेक भी कर सकते हैं इसको, जो भी मैं बोल रहा हूं आप इसको लिख भी सकते हैं, और मेरे बाद इसको आप जाके गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डाटा बोल रहे हैं। और मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मैं कुछ भी वो नहीं बोल रहा जो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं सिर्फ वो बोल रहा हूँ क्योंकि महिलाएं ज्यादा हैं तो इसको थोड़ा। शायद अभी कुछ फोन वगैरह आ गया होगा, अभी 1-2 मिनट में आ जाएंगे सर। तो वाकई में दो बार सोच ले, हो सकता है कि जरूरत वक्त वहां से कोई अवसर ना मिले। यानी कि जैसा कि हमें लोगों को लगता है कि इसमें एक छोटा सा एग्जांपल है कि जब शादी होती है तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि मेरा तलाक नहीं होगा, लेकिन सवाल ये है कि आज हो रहे हैं। उसमें था अगर आपकी जॉब लगती है तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि मुझे जॉब से निकाला नहीं जाएगा, लेकिन आज सबसे ज्यादा छटनी हो रही है। तो हमारे पास क्या कोई सेफ, कोई ऐसा तरीका है जो जहां पे छटनी का डर ना हो, जहां पे कोई उम्र का बाउंडेशन ना हो कि इसमें इस उम्र की महिला या पुरुष ही काम करेगा, जहां पे आपके पास कोई एजुकेशन की भी जरूरत नहीं है कि यहाँ पे आपको इंटर के बाद ही इसको स्टार्ट करना होगा। मतलब अगर हम इसको सोचें ना तो इतने सारे इसमें फायदे हैं, जिसके बारे में अगर मुझे शायद 2 घंटे भी बोलना पड़े तो कम रह जाएगा। और लास्ट में जो सबसे बड़ी बात थी कि इसके अंदर लिंग का भी भेदभाव नहीं है कि इसको पुरुष ही करेगा, इसको महिला भी कर सकती है, जिसकी एज 18 साल से ज्यादा है वो इसको कर सकती है। सर मुझे नहीं पता कि जो मैंने अभी बोला उसको आपने कुछ पकड़ा है नहीं उसके अंदर से, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता चला कि इसको जब मैंने पढ़ा तो एक ही चीज थी कि ये मॉडल जो है ना कहीं महिलाओं को पूरा सपोर्ट कर रहा है। और आज अगर आप डाटा ठाके देखेंगे ना, तो आज चाहे आप आरसीएम की बात कर ले, चाहे आप वर्ल्ड की बात कर ले, कि इसके अंदर ज्यादातर संख्या महिलाओं की शुरू होगी। अगर आपको डाउट लगता है तो दोपहर के टाइम में एक प्रोग्राम आता है अ, जो स्पेशली महिलाओं के लिए है, और जो कंपनी के ओनर हैं बीसीजी, जिन्होंने उनको चलाया है, मेरे ख्याल से लगभग लगभग 2 साल के आसपास हो गए, उसके पूरे प्रोग्राम को महिलाएं ही उसके अंदर होती हैं, जूम पे सेशन चलता है। और उसी के अंदर से जो हम लोग एनिवर्सरी में गए थे,
उस एनिवर्सरी के अंदर जिसको प्रोग्राम को होस्ट किया था, वो एक महिला उस प्रोग्राम को होस्ट करती है। यानी कहीं ना कहीं जो चीजें मैं बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं उनको वो समझ में आ गई है, और समझ में आने के बाद उन्होंने स्टार्ट किया। उसने उसमें बोला था कि एक टाइम ऐसा था कि जब हम अपने पति के कपड़े धोते थे, तो उसमें से जो पैसे निकलते थे जेब में से, उसको हम बचा के रखते थे कि शायद हमें उसकी कोई जरूरत पड़ जाए। लेकिन आज आरसीएम सिस्टम के अंदर उनको एक लंबा समय हो चुका है, और उन्होंने शायद उसमें बोला है कि उस टाइम में वहां पे था नहीं, लेकिन मैंने बाद में रिकॉर्डिंग सुनी थी कि उन्होंने 25 लाख की गाड़ी अपने पति को गिफ्ट करी है। उन्होंने बोला पावर है आरसीएम की। तो इसको हमें समझना है कि हमारे पास कितना बड़ा एक सिस्टम है, जहां पे हमारे हाथ में ये चीजें हैं, जिसके साथ में हम अपना परिवार प्लस अपना गांव या समाज या प्लस अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं सर। हो सकता है आज मुझे मेरी बात बहुत सारी अच्छी ना लगी हो, शायद हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि चीजें वो नहीं है जो अच्छी हैं, बात वो है जो हकीकत है। क्योंकि हम हमारी आंख हमेशा तब खुलती है जब हमें उस चीज की एकदम जरूरत पड़ती है। सतीश पंडित जी बहुत बड़े लीडर हुए हैं, वो एक चीज बोलते हैं कि कुआं तब खोदो जब आग ना लगी हुई हो, क्योंकि जब आग लग जाएगी ना, फिर कुआं नहीं खुदता। अच्छी स्थिति के अंदर ही कोई बेहतर स्रोत तैयार कर लो, क्योंकि बुरी के अंदर कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब आग लगती है ना, तो फिर आग बुझाने के लिए पानी चाहिए, खोदने का टाइम नहीं होता है। और ये बात अब से लगभग 3-4 साल पहले समझ में आई थी। मॉडल को समझने की कोशिश करी थी। बहुत सारे लोगों को अभी भी डाउट है। गुरुजी बोलते हैं कि आप लोगों की बात ना माने, आप किताबों की बात माने। ये किताबें वो है जो 25-30-50 साल से लोग पढ़ रहे हैं इस मॉडल के ऊपर, और उसी को समझते हुए अपनी टीम में जो बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ हुई है, और वो संकेत है कहीं ना कहीं कि उनको ये मॉडल समझ में आना स्टार्ट हो गया है। उसी के लिए आज का जो स्पेशल जो प्रोग्राम है, जो सेलिब्रेशन का है, तो उसको हम लोगों को अभी अगर कोई साथी छूटा है तो वो अब अगले जो 30-40 मिनट का, जो 30 मिनट का प्रोग्राम रहेगा, उसके लिए आशीष जी हमारे बीच में पूरी तैयारी से बैठे हुए हैं। और मैं सभी साथियों का सहयोग चाहूंगा कि जो भी साथी हैं वो एक बार थोड़ा सा बैठ जाएं, और बैठ के उस जो अभी प्रोग्राम स्टार्ट होगा उसका आनंद लें, और वहां से एक नई तैयारी करें। क्योंकि आज हमारे पास 11 तारीख है, और अगले 8-9 दिन हमें उसी पैटर्न पे काम करना है। और कल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, सभी साथी जानते हैं, उस पे भी हम लोग मिलेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि पॉइंट बहुत सारे हैं, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन समय हमें शायद उतनी इजाजत नहीं देता कि हम चीजों को बोल पाए। लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, अगर आपने थोड़ा सा भी सीरियस होकर सिस्टम को समझने की कोशिश की ना, गुरुजी बोलते हैं सिस्टम समझ में आ गया ना, लोग बाहर नहीं हो सकते। जो व्यक्ति प्रोडक्ट के अंदर घुस रहा है, वो कभी भी बाहर हो सकता है। उसको कभी प्रोडक्ट महंगा लगता है, कभी सस्ता लगता है, कभी लोग उसको लगता है कि जुड़ेंगे, कभी लगता है नहीं जुड़ेंगे। लेकिन गुरु जी बोलते हैं कि अभी सिस्टम समझ में नहीं आया। सिस्टम प्रोडक्ट का नहीं है। सिस्टम की गहराई को समझे कि ये क्या आपको दे सकता है, इस प्रोडक्ट की पावर क्या है। वो कब समझ में आता है, जब हम कल जाएंगे ना, तो उसकी पावर समझ में आएगी कि पावर ऑफ नॉमिनेशन की क्या है, क्या नेक्स्ट पीढ़ी के लिए हम तैयार कर रहे हैं। और जब तक हम हैं हम उसका लाभ लेंगे, लेकिन हमारे जानने के बाद बहुत सारे लोगों को लगता है बच्चों के लिए कुछ नहीं करना। सर जितना संघर्ष हमने किया है ना, हमारी नेक्स्ट पीढ़ी को उससे ज्यादा करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना। और शायद जितना हम कर पाए, मुझे नहीं पता वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी है सतीश पंडित जी की, वो एक चीज बोलते हैं कि सर जब काम में मजा आने लगे ना, तब काम तेजी से चलता है, और प्रेशर में कोई भी काम नहीं किया जाता। और ये बहुत सारे साथी उसको महसूस कर रहे होंगे कि जब से उनको इस काम के अंदर मजा आने लगा, काम चलना शुरू हो गया। और गुरु जी बोलते हैं अगर काम नहीं चल रहा ना, तो आप नहीं चल रहे। आप चल रहे हैं तो काम चल रहा है। और बहुत सारे साथियों को मैं देख रहा हूँ डेली फील्ड कर रहे हैं, डेली एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनको इस काम के अंदर आनंद आना शुरू हो गया। और आनंद आना शुरू हो गया यानी कि वो जीत की तैयारी के ऊपर है। और उसी जीत का एक छोटा सा झलक आज आपके बीच में होने वाली है। तो मैं ज्यादा बाधा नहीं बनते, क्योंकि लगभग आधा घंटा सर का उसमें रहेगा। तो जो बहुत ही ज्यादा सीरियस पूरी फैमिली के साथ में इस अभियान को बड़ी तैयारी के साथ में इसको सींच रहे हैं, सीख रहे हैं, और एक बड़े मकसद के साथ में आरसीएम को एक विजन के 2025-2030 के एक बड़ी सोच के साथ में कर रहे हैं। अगर उनकी लेवल की बात करी जाए तो स्टार का लेवल है, स्टार से नेक्स्ट लेवल रॉयल्टी का होता है। और आपके बीच में वो उसके लिए पूरे हकदार भी हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत वो कर रहे हैं। गुरु जी एक चीज बोलते हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो चीज आपको मिल जाएगी, बस आपको दिल से करना। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आगे के लिए इनवाइट कर रहा हूँ आशीष सैनी जी को। हैप्पी वेलकम सर।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां अपने ग्रेट अपलाइन आशीष सर के लिए। और वाकई में जैसे कि वो आज उन्होंने बताया आज बुक के बारे में, हकीकत की बात है, उस बुक को उन्होंने पढ़ा और उस बुक के अंदर जो खूबसूरत बातें लिखी हुई एक महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, कि उन्हें क्यों आरसीएम करना चाहिए। तो ये हकीकत की बात है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इसे अच्छे से समझा होगा। और अभी भी कुछ चीजें अगर नहीं आपको लग पाई है कि समझ नहीं आई है, तो जो आशीष सर ने आज बुक पढ़ी है उसको हम दोबारा से रिपीट करेंगे, उसको पढ़ेंगे, क्योंकि सबके पास वो पहुंच चुकी है। तो वहां से हमें पता चल पाएगा कि कितना शानदार उसमें बताया गया है और ये हकीकत की बात है। तो अब जो हमारे बीच में वो घड़ी आ चुकी है, वो क्षण आ चुका है जिसके लिए हम बेसब्री से इंतजार हैं और जिसको हम सुनने के लिए आज यहाँ पर लगातार फैमिली के साथ बैठे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी का जो फैमिली के साथ बैठे हैं। प्लस 60 साथी हम हैं, तो आपकी तैयारियां भी बता रही हैं कि 62 साथी हो चुके हैं, कि हम तैयारियां अपनी बड़ी कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं उन सभी साथियों से क्षमा चाहता हूं कि जिन साथियों का आज फोटो अगर नहीं चमक पाए, क्योंकि ये की शुरुआत है, हो सकता है कि एक दो साथी या दो चार साथी छूट गए हों, तो वो बुरा ना माने। उनका जो सेलिब्रेशन अगले महीने की 11 तारीख में और भी शानदार तरीके से होगा। कोशिश क्या है कि सभी इसमें ऐड हो। और जितने भी साथी हैं जो अभी डायमंड क्लब को थोड़ा लेट कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी अपना डायमंड क्लब 10 तारीख से पहले स्टार्ट करें, क्योंकि गुरुदेव जी ने बोला है जो भी डायमंड क्लब 10 तारीख से पहले करेंगे उनका सेलिब्रेशन हर महीने हम जोरदार तरीके से इसे करते जाएंगे। तो क्या अब हम सब रेडी हैं? एक बार बता दें अपने हैंडरेस से कि हम तैयार हैं। बहुत शानदार, जबरदस्त। तो आज की शुरुआत हम करते हैं। और सभी साथियों को अपने साउंड अगर उन्होंने ले लिया है तो साउंड वगैरह की व्यवस्था जरूर कर लें। और वाकई में बहुत शानदार आज सेलिब्रेशन रहेगा। और बस एक बार दीपक सर या आशीष सर बता दें कि शायद मेरी जो पीपीटी है वो सभी को चमक रही है। यस सर। ओके। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, शानदार। तो सभी साथियों का वेलकम है। और सभी आज लीडर्स, यानी कि सभी लीडर का वेलकम है आज। और हम यहाँ पर आज जो भी बैठे हैं वो सब लीडर हैं। और आज जो डे है वो हैप्पी सेलिब्रेशन डे है। और आज हम सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। और किस चीज का? डायमंड क्लब का। आज डायमंड क्लब जिन्होंने भी 10 तारीख से पहले किए हैं इस महीने, उनका आज ये सेलिब्रेशन है। और अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लगातार अपना आप देख लेना और उससे समझते रहना। अब मैं साइलेंट हूँ और अपना माइक में बंद कर देता हूँ। अगर किसी को आवाज ना आए तो आशीष सर या रवि सर मुझे बता सकते हैं एक बार। बादलों से ऊंची मेरी उड़ान, बाज के जैसी मेरी पहचान। बादलों से ऊंची मेरी उड़ान, बाज के जैसी मेरी पहचान। मैं दुनिया पे राज करूंगा, ना इच्छा ज्यादा जीने की, रबे ख्वाब मरूंगा। देखो सभी साथियों, एक बार है ना तालियां से जरूर बताएं, जिसका भी एक बार आपको चेहरा चमके कि उनके लिए तालियां तो बजती हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया है। और कल जब हम भी काम करेंगे तो हमारे लिए भी तालियां बजेंगी। तो धन्यवाद।
तेरे नन्हे नन्हे कदमां ते मेरी दुनिया बदल गई रे, तेरे आने ते सारे जहां की खुशियां मन ने मिल गई रे, तने पाके लगया मन सब मिलया, जणू मन ने मेरा रब मिलया, तेरी उंगली कदे ना छोड़ूंगी, जुग जुग जीवे मेरी लाडो तू, मेरी रौनक से मेरी लाडो तू, मेरा गुडलक से मेरी लाडो तू, मेरी रौनक से मेरी लाडो तू। सारे देवर जेठा के मैं गई खटक खटक, हो गज का घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक, गज का घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक। गैर तेरा ना कोई राह कटदा, उदों किन्नी सोहनी नी तू लगया करेगी, गोदी चक्किया करेगी जदों मुंडा जट दा, उदों किन्नी सोहनी नी तू लगया करेगी, गोदी चक्किया करेगी जदों मुंडा जट दा। वो जट ली सवाडर ते जाकट तू खुद ली सकाफ गोरीए, तन्ने तू प्यारी तू प्यारा मेरा, मैं तेरे गिरे तो छुआरा मेरा, मैं तन्ने तू प्यारी तू प्यारा मेरा, मैं तेरे गिरे तो छुआरा मेरा, जी तू मेरा ऐसा करे जड़ों कच न खा लूं तने, हाय रे तू छाती के लग रही है, तावीज़ बना लूं तने, छाती के लग रही है तावीज़। बड़े ना तेरी मेरी बात तू रहवे पीड़े खाने में, किसाना बोल तू मेरी जान, करेंगे मौज जमाने में, कसर कोई छोटू ना, कसर कोई छोटू ना, मेरी जान में तेरे लाड लगाने में। बड़े ना तेरी मेरी बात तू रहवे पीड़े खाने में, किसाना बोल तू मेरी जान, करेंगे मौज जमाने में। तू सीधा साधा दिखे ठाके बाण लाग गई, या चसक तेरे बदमाशी की किस ढाण लाग गई, तेरे खोल बता दे राज तोड़ के होठा के ताने, तेरे खोल बता दे राज तोड़ के होठा के ताने, तू क्यों कर बढ़ गया दो नंबरी पता। लाट भरोसा बापू रे, तेरी एंडी टोर बना दूंगा, टाइम आन दे यारा का तने ज्यादा बीच घुमा दूंगा, पित्तल का तेरा होका ला दूं, भरेंगे पोते
चिलम तेरी मांग लिया गोल्डन जुबली पे बनवाऊंगा फिल्म तेरी। दो बेटे तेरा नाम के बाबू काम बनेंगे ऑर्डर पे, एक करेगा सेवा तेरी एक खड़ा से वोटर। मैं तन्ने सु प्यारी तू प्यारा मेरा, मैं तेरे गिरे तो छुआरा मेरा। मैं तन्ने सु प्यारी तू प्यारा मेरा, मैं तेरे गिरे तो छुआरा मेरा। जी तू मेरा ऐसा करे जड़ों कच्चे न खा लूं तने, हाय रे तू छाती के लग रही है तावीज़ बना लूं तने। छाती के लग रही है तावीज़। वो तेरा नाम मेरी हर एक सांस पे, तू माने या ना मान मेरी बात लाडली। तेरा नाम मेरी हर एक सांस पे, तू माने या ना मान मेरी बात लाडली। वो कुछ साल तक ऐसा काम कर दूं, सारे जहां की रे खुशी तेरे नाम कर दूं। दुनिया या करेगी सर्च वेब पे, उस लेवल का लाडो तेरे। तेरे नन्हे नन्हे कदमाते मेरी दुनिया बदल गई रे। तेरे आने ते सारे जहां की खुशियां मन ने मिल गई रे। तन पाके लग्या मन सब मिलया, जणू मन ने मेरा रब मिलया। तेरी उंगली कदे ना छोड़ूंगी, जुग जुग जीवे मेरे लाडो तू। मेरी रौनक से मेरी लाडो तू, मेरा गुडलक से मेरी लाडो तू। मेरी रौनक से मेरी लाडो तू। मैं तन्ने सु प्यारी तू प्यारा मेरा, मैं तेरे गिरे तो छुआरा मेरा। मैं तन्ने सु प्यारी तू प्यारा मेरा, मैं तेरे गिरे तो छुआरा मेरा। जी तू मेरा ऐसा करे जड़ों कच्चे न खा लूं तने, हाय रे तू छाती के लग रही है तावीज़ बना लूं तने। छाती के लग रही है तावीज़। बड़े ना तेरी मेरी बात तू रहवे पीड़े खाने में। किसाना बोल तू मेरी जान, करेंगे मौज जमाने में। कसर कोई छोटू ना, कसर कोई छोटू ना मेरी जान में तेरे लाड लडाने में। बड़े ना तेरी मेरी बात तू रहवे पीड़े खाने में। किसाना बोल तू मेरी जान, करेंगे मौज जमाने में। तेरी आज्ञा का यो काजल, मन करे से गोरी घायल। तेरी आज्ञा का यो काजल, मन करे से गोरी घायल। तू सहज सहज पाँव धर ले, मेरा दिल धड़कावे पायल। ओ मन पल 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 याद करी तड़पावे से है। तेरा रूप जिगर में रड़के आग लगावे से। चीज बावली दिल की अच्छी होया करे से छोरी सांवली। कन्ने के बेरा से तू के चीज बावली, दिल की अच्छी होया करे से छोरी सांवली। मिस इंडिया का कन्ने दे दूं खिताब, मिस इंडिया का कन्ने दे दूं खिताब। वो चीज ला जवाब तेरा कोई ना जवाब, वो चीज ला जवाब तेरा कोई ना जवाब।
पर का तेज तेरे में जैसे कोई उजाला रे, दिल मेरे ने पागल करते देखे ना इस ढाला रे। बेशक नाम एक कोक के फिर भी अपने चर्चे से रिस्पेक्टेड लाइफ जी रहे साना थाना भीतर पर्चे से हम जय और वीरू वाली जोड़ी जिंदगी बन गई सोले रे, चाले पैरा रे बनयाली देखे खड़े पटोले रे। दो चार कमीज तेरे मैं तेरी खूबी गिनान न जी कर रहा, तेरी कमियां न मैं सह लूंगा, तुम कर ले जो तेरा जी। मैं तन्ने सु प्यारी तू प्यारा मेरा, मैं तेरे गिरे तो छुआरा मेरा। मैं तन्ने सु प्यारी तू प्यारा मेरा, मैं तेरे गिरे तो छुआरा मेरा। जी तू मेरा ऐसा करे जड़ों कच्चे न खा लूं तने, हाय रे तू छाती के लग रही ना झाल डांटूंगी मैं खड़े मोड़ काटूंगी, ना झाल डांटूंगी मैं खड़े मोड़ काटूंगी। चढ़ के कोठे ऊपर बढ़ के मैं मोर नाचूंगी, चढ़ के कोठे ऊपर बढ़ के मैं मोर नाचूंगी। रे पूरी माचा कर सारे रंग छाटा कर, पूरी माचा कर सारे रंग छाटा। तो बहुत बहुत थैंक यू सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो सेलिब्रेशन प्रोग्राम, मुझे बहुत एक्साइटेड था इसके लिए, और बहुत ही मुझे ये शानदार सेलिब्रेशन प्रोग्राम लगा। और आपके सामने आज ये प्रोग्राम था, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को भी अच्छा लगा होगा। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ये उन सभी साथियों का सेलिब्रेशन था जिन्होंने 10 तारीख से पहले अपना डायमंड क्लब किया है, और कुछ साथी अगर रह चुके हैं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आगे से उनको तेजी के साथ इसमें ऐड किया जाएगा, और इससे भी बेहतरीन ये प्रोग्राम रहेगा। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करता हूं अपने ग्रेट अपलाइन आशीष सर को। सर वेलकम है आपका। शानदार सर, शानदार। बहुत बहुत बधाई आपके लिए कि इतनी जबरदस्त मेहनत आपने की है, और मुझे नहीं लगता किसी भी साथी को मजा ना आया हो। हाँ, कुछ साथी इसमें छूट गए हैं तो उनके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि बस अचानक से ये सर के दिमाग में एक विचार आया और उन्होंने काम करना शुरू करा। वो टाइम भी ये था कि किसी से हम कॉल करके वो मांग भी नहीं सकते थे, तो जो सर के पास कलेक्शन था उसको उन्होंने उसमें डाल दिया है। अब आगे से हमें ध्यान रखनी है कि सर के पास में स्पेशली जो भी डायमंड क्लब करेगा वो स्पेशली एक फोटो भी सेंड कर दे जो आगे की पीपीटी बने, तो उसमें वो कोई भी साथी छूटे ना। क्योंकि कई साथी साथी छूट गए हैं, तो उन्हीं को ये ना सोचे कि इसमें मतलब हमारा नाम ऐड नहीं हुआ। उसका सिर्फ कारण ये था कि सर के पास में उनके फोटो वगैरह में थोड़ा प्रॉब्लम आया, क्योंकि 2-3 घंटे का समय सर को लगा। और एक नई शुरुआत है सर, नई शुरुआत होगी तो थोड़ी सी चांस है कि गलती हो सकती है। और ये भी हकीकत है, काम करेंगे तो गलती तो होनी ही तय है। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, उसके बाद में अपनी बात आगे करूंगा, सर आगे करेंगे। एक बहुत बड़े लीडर हैं जिनका नाम है राकेश कुमार जी हैं, वो राकेश शर्मा जी, जो आरसीएम में सफायर लेवल पे हैं। और वो एक ही चीज बोलते हैं कि आज तक मेरी वाइफ कभी घोड़े से नहीं गिरी। तो सभी लोग पूछते हैं क्यों, कह रहे हैं आज तक उसने घुड़सवारी नहीं करी है, तो गिरने के चांस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जब उसने करेगी तो चांस से गिर जाएंगे। तो सर ने एक बहुत खूबसूरत ये शुरुआत की है, और मैं चाहता हूँ सभी साथी जहाँ पे भी बैठे हुए हैं तो एक बार सर का भी धन्यवाद करें वो, क्योंकि सर वाकई में ये आसान काम नहीं है। देखो मेरे लिए तो है नहीं, और का मुझे पता नहीं, बोलना अलग बात है, पीपीटी तैयार करना एक अलग बात है, और अब ये शुरुआत है, ये अभी लास्ट नहीं है। अभी इसके लिए हम कोशिश करेंगे, जो भी बेस्ट कर सकते हैं मिलकर करेंगे। और सर वाकई में बहुत मजा आ रहा है मुझे। और आगे के जो भी टाइम अपने पास में लगभग 10 मिनट का है, तो कुछ साथियों से वो जरूर पूछें
कि आज का प्रोग्राम उनको कैसा लगा, और उनके जिस भी साथी का अगर छूटा है, मैं दिल से उनसे माफी मांगता हूँ, क्योंकि मकसद कुछ और नहीं है, सिर्फ ये था कि वो फोटो वगैरह नहीं होने की वजह से, टाइम कम की वजह से वो कुछ साथी छूटे हैं, जिनका भी सर के पास में डाटा था वो सारे वहाँ पे उपलब्ध करा दिए गए हैं। और आगे हम इसको विशेष ध्यान रखेंगे, जो भी साथी हैं वो लिस्ट में प्रॉपरली आए और बेहतर करेंगे। तो आगे की कार्रवाई के लिए मैं दोबारा से सर को इनवाइट कर रहा हूँ। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी चलते हैं उन सभी शानदार लीडरों के पास जिन्होंने तेजी से काम किया है और लगातार आगे बढ़े हैं। और कुछ जो साथी रह गए हैं उनके लिए मैं बिल्कुल क्षमा चाहता हूं, क्योंकि कुछ साथी जरूर रह गए हैं, क्योंकि आज बहुत सारे काम थे जिनके साथ में ये चीजें की थी, क्योंकि रात में अनाउंसमेंट किया था मैंने और उस पर काम किया, और वो जो भी चीजें आपके सामने थी। तो अभी चलते हैं और 2025 के जो रॉयल्टी अचीवर बनने जा रहे हैं और गुरुदेव जी की लिस्ट में उनका नाम आता है, अपने ग्रेट और बेहतरीन लीडर शिवराज सर के पास। जी शिवराज सर, वेलकम है आपका। सभी साथी विद्यार्थियों, जय सर। मैं आशीष सर को लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि सर ने शुरुआत डायमंड क्लब की ऐसी करी कि हम मजबूर हो जाएंगे जब डायमंड करने के लिए। और आशा करता हूँ जितने भी साथी आरसीएम में आएंगे और सभी पहली तारीख से 10 तारीख के बीच में डायमंड करेंगे, क्योंकि सर ने शुरुआत ही ऐसी करी है। तो सर, प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा और दिल खुश हो गया। तो मिलकर बड़ा काम करेंगे सर, और अगले महीने की तैयारी इससे बेहतर करेंगे। जी सर, जी आरसीएम सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल सर। 10 तारीख डायमंड क्लब। और अभी चलते हैं एक और बेहतरीन और शानदार लीडर के पास जो मुरादनगर की शान है। एक बार जोरदार तालियां दीपक राज सर के लिए। जी सर, वेलकम है आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद सभी साथियों को। जय आरसीएम। और सर, आज का प्रोग्राम बड़ा ही जबरदस्त रहा, और जो आपने वीडियो में वो जो गाने लगा रखे थे सर, बड़े ही यूनिक, बड़े ही जबरदस्त थे सर। और मैं देख पा रहा था सभी साथी अपना तालियां बजा रहे थे, फुल एंजॉय कर रहे थे सर। और सर ऐसे ही मिलके काम करेंगे सर, बड़ा काम करेंगे। और सर 12 तारीख की भी जबरदस्त तैयारी है सर, कल की भी। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये बिल्कुल हकीकत की बात है। 12 तारीख की भी सर हमें तैयारियां करनी है, क्योंकि सेलिब्रेशन भी है और सेलिब्रेशन के साथ जो अपने कार्य हैं वो भी हमें पता है, और उसी के साथ हम तैयारियां कर रहे हैं। तो एक और बेहतरीन और शानदार लीडर जो तेजी के साथ काम कर रहे हैं, जिन्होंने अभी सर ने बताया कि ग्रोथ, और वाकई में ही मैं लगभग पूरा कंफर्म तो नहीं है, फिर भी लगभग 50% के आसपास इस 10 तारीख में पिछले महीने से लगभग उन्होंने ग्रोथ किया था। आपकी जोरदार तालियों के बीच में रवि कुमार सर को मैं इनवाइट करता हूँ। वेलकम है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की मीटिंग को स्पेशल और खास बनाने के लिए स्पेशली सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इस पीपीटी पर बहुत ही जबरदस्त मेहनत की है। क्योंकि मैं सर यहाँ पर बैठकर वास्तव में झूम रहा था, जैसे मैं देख रहा था साथियों का डायमंड क्लब मतलब सेलिब्रेशन, मजा आ रहा था एकदम। और सर, इस बार कुछ साथी जैसे रह गए हैं, या अगली बार हम इससे भी डबल धमाल करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे साथी आज यहाँ से निर्णय लेंगे कि हम भी डायमंड क्लब अचीवर बनेंगे, और अगले महीने के 11 तारीख के सेलिब्रेशन में उनका भी नाम ऐड होगा। इसी पर काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा साथियों को हम लेकर के आएंगे डायमंड क्लब के अंदर, क्योंकि डायमंड क्लब ही कामयाबी का आधार है, और इसी पर काम करेंगे। धन्यवाद सर। 12 तारीख की जबरदस्त तैयारी है, और वो 12 तारीख कल ही है, क्योंकि काफी टाइम से सुनते आ रहे थे 12 तारीख 12 तारीख, वो सर कल है। और कल जबरदस्त प्रोग्राम गुड़गांव के अंदर होने वाला है। अभी बस यही अनुरोध है जिस साथी का, क्योंकि अभी भी यदि किसी नए साथी को तैयार करना चाहते हैं कर लें, क्योंकि कल का जो प्रोग्राम होने वाला है बहुत ही शानदार और जबरदस्त होने वाला है। जो भी साथी उसके अंदर बैठेंगे सर, वास्तव में विजन लेकर के निकलेंगे वहां से, 2025 के अंदर वो रॉयल्टी अचीवर जरूर बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आरसी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, शानदार। बिल्कुल वो घड़ी आ चुकी है जिसका हमें इंतजार था, यानी कि 12 तारीख रवि ओपी शर्मा स्टार डायमंड, 50 लाख रुपए पर महीने की इनकम। बिल्कुल सर। और अभी चलते हैं एक और बेहतरीन शानदार लेडी लीडर के पास जो लगातार इस अभियान को सीख रहे हैं और लगातार बढ़ा रहे हैं। तो कविता सैनी जी, वेलकम है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इतनी अच्छी पीपीटी, और वो भी वो कहते हैं ना, जो सूट हो रहा है, जो सॉन्ग सूट हो रहा है कपल्स पर, या कोई भी लेडीज महिला, मतलब महिला या जो साथी हैं, मतलब बिल्कुल इस तरीके से एकदम यूनिक तरीके से आपने कॉपी की है, और बहुत अच्छा लगा सर। और वो कहते हैं ना कि जैसे है ना, शादी में प्रोग्राम होते हैं, या कोई बच्चों की पार्टी वगैरह होती है, तो उसमें है ना सॉन्ग बजते हैं,
तो कितना अच्छा एंजॉय लेते हैं ना हम सभी। तो ऐसा ही यहाँ पे हो रहा था। और सर बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से आपका कि आपने इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी पीपीटी तैयार की सर। और सब मैं भी आशा करती हूँ कि सभी साथियों को बहुत ही आनंद आया होगा, शायद जैसा हम शादी ब्याहों में आनंद लेते हैं ना सॉन्ग वगैरह का, तो इस तरह से आनंद आया होगा। और सर अगर कल की बात करें तो जैसे शादियों में जाते हैं ना कि बारात में है ना, हजार बाराती ले जाने हैं या 500 बाराती ले जाने हैं। तो सर वो कहते हैं ना कि रवि ओपी शर्मा जी की शादी में चलना है एक तरह से हमें। और वहां पे सेलिब्रेशन भी होगा। और वहां पे हमें कहते हैं ना, शादियों में तो ओनली है ना रस्में निभाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे सिखाया जाता है सर। यहाँ पे इतना जबरदस्त हमारे प्रोग्राम होते हैं, और हमारी प्रोग्राम की भी डेट फिक्स करी जाती है। शादियों में डेट फिक्स करी जाती है ना, ऐसी ही हमारे प्रोग्रामों की भी महीने महीने पर पहले डेट फिक्स करी जाती है। और हम सभी वहाँ पे प्रोग्राम अटेंड करने जा रहे हैं सर, और बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है सर। और जैसे कि बताया ना, जो डायमंड है वे डायमंड तक कैसे जाएंगे, हमें इसके बारे में बताएंगे, वहां पहुंचने का रास्ता बताएंगे। तो मैं आशा करती हूँ जो नहीं जा पा रहा है वे कोशिश करे कि मैं जाऊं, क्योंकि है ना मौका बार बार नहीं मिलता सर। एक साल बाद क्या, मैं तो पहली बार ही देख पा रही हूँ, शायद दो तीन तीन चार साथी होंगे जो दूसरी बार मौका मिला है उन्हें देखने का, रवि ओपी शर्मा जी को सुनने का। मैं फर्स्ट बार जा रही हूँ सर, और बहुत एक्साइटेड हूँ सर मैं जाने के लिए। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, शानदार। और आज सभी डायमंड क्लब साथियों का रिव्यू लेंगे, तो सभी साथी शॉर्ट में थोड़ा रिव्यू करें, और जिससे सभी का हो जाए, टाइम भी बचे। तो अभी चलते हैं भूपेंद्र कुमार जी के पास। जी सर, वेलकम है आपका। जय हरसिम सर, जय सभी सर। को नमस्कार। सर मेरा नाम भूपेंद्र कुमार, मैं सिकंदराबाद दया जिला बुलंदशहर से हूँ। और सर बड़ा अच्छा लगा आज का प्रोग्राम। और सर कल सुबह 9, साढ़े 9 बजे पहुंच जाएंगे गुड़गांव। और सर वो किताब आपसे मैं कह रहा हूँ, सर वो किताब जरूर ले आना मेरे लिए, मैं आपको वहीं पैसे दे बिल्कुल सर, बिल्कुल डन सर। थैंक यू। शानदार थैंक सर। यू और सर, अभी याद कब आना। हाँ बिल्कुल सर, मिल जाएगी सुबह। और अभी ओके। चलते हैं अपने एक और बेहतरीन लेडी लीडर के पास, भावना सैनी जी। वेलकम है बहन जी। जय अर्चन सभी को। मेरा नाम भावना सैनी है, मोदनेर सिखाड़ा जी गाजीपुर से बिलोंग करती हूँ। और पंचायत सहायक पद का काम और कविता जी के माध्यम से सीख रही हूँ। और सर आज जो सेलिब्रेशन हुआ है डायमंड क्लब का, तो बहुत ही शानदार रहा। और मेरे लिए तो मान लिया जैसे कहते हैं ना, डिजिटल नहीं था, बिल्कुल लाइव ही था। क्यों एंजॉयमेंट पूरा किया है डिजिटल सेलिब्रेशन का भी। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप अच्छी पीपीटी तैयार की और सेलिब्रेशन कराया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कल की जबरदस्त तैयारी सर, कल 100% चलेंगे गुड़गांव। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, शानदार। और अभी चलते हैं एक और बेहतरीन और शानदार लीडर नीतू आस्था बहन जी के पास। जी नीतू बहन जी, वेलकम है आपका। नीतू आस्था बहन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे तो वेलकम है। और थैंक यू सर। जय सर। सर मेरी आवाज नहीं आ पा रही है क्या? आ रही है बहन जी, वीडियो ऑफ कर लीजिए बस। जी सर। यस। थैंक यू सर। एक बार बताएं, आवाज क्लियर है? यस बहन जी। जी। जय सभी साथियों को, मेरा नाम नीतू है और गांव सुराना मुरादनगर से बिलोंग करती हूँ, और रवि सर के माध्यम से इस अभियान को सीख रही हूँ। और सर वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा कि आज आपने मतलब आपका बहुत 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 धन्यवाद, इतनी अच्छी पीपीटी, इतना अच्छा सेलिब्रेशन के लिए। और सर कल की मेरी पूरी तैयारी है। बहुत बढ़िया बहन जी, बहुत बढ़िया, शानदार। और एक और मैं देख पा रहा हूँ अपने बीच में प्रीति सैनी जी, जो लगातार प्लान दिखा रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, उनका भी वेलकम है। जी प्रीति सैनी जी, वेलकम है आपका। थैंक यू सर जी। जय आर सभी साथियों को। मेरा नाम प्रीति सैनी है, ग्राम मनोली मुरादनगर से बिलोंग करती हूँ। इस प्यारे से कॉन्सेप्ट को भावना दीदी और कविता दीदी के माध्यम से सीख रही हूँ। और सर आज का बहुत अच्छा लगा आपका सेलिब्रेशन, हमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर कल जा रहे हैं गुड़गांव। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया बहन जी, बहुत बढ़िया। और अभी चलते हैं पिंतेश बहन जी के पास। जी पिंतेश बहन जी, वेलकम है आपका।
थैंक यू सर। मेरा नाम पिंतेश है, मैं गांव डिनार मुरादनगर से बिलोंग करती हूँ। नीतू बहन जी के माध्यम से इस प्यारे से कॉन्सेप्ट को सीख रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छा आज सेलिब्रेशन करा, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया बहन जी, बहुत बढ़िया, शानदार। और अभी चलते हैं सीमा सैनी जी के पास। जी बहन जी, वेलकम है आपका, सीमा सैनी जी और सुनील सैनी जी। थैंक यू सर। जय आरसीएम सभी साथियों को। मेरा नाम सीमा सैनी है। मैं सिकेड़ा हजारी मोदीनगर जिला गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ और इस प्यारे से कॉन्सेप्ट को कविता दीदी और भावना दीदी के माध्यम से सीख रही हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है और थैंक यू सर। हाँ, बहुत बढ़िया बहन जी, बहुत बढ़िया, शानदार। और अभी चलते हैं अपने बीच में रोहित सैनी जी हैं। जी रोहित जी, वेलकम है। थैंक यू सर। जय आरसीएम सर सभी को। मेरा नाम रोहित है, लावड़ मेरठ से बिलोंग करता हूँ। सर अपनी मोबाइल शॉप के साथ इस प्यार से अभियान को सीख रहा हूँ। इस बिजनेस को कविता बहन जी और आशीष सर के माध्यम से। सर डायमंड क्लब मेरा पूरा हो चुका है और सर आज का डायमंड क्लब सेलिब्रेशन सर बहुत ही जबरदस्त रहा सर। मजा आ गया देख के, पहली बार ऐसा सेलिब्रेशन हमने सर जूम पे देखा है। और मैं सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने आज सुबह उठ के मतलब 2.5-3 घंटे मेहनत की है। थैंक यू सर। जय आरसीएम। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और अभी चलते हैं सीमा बहन जी मुरादनगर से, सुराना मुरादनगर से। थैंक यू सर। जय आरसीएम सभी साथियों को। मेरा नाम सीमा है, मैं गांव सुराना मुरादनगर से बिलोंग करती हूँ और इस प्यारे से अभियान में रवि सर के माध्यम से आई हूँ और बहुत अच्छा लगा सर। आपका सारा अरेंजमेंट बहुत ही बढ़िया था, शानदार, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया बहन जी, बहुत बढ़िया, शानदार। और अभी चलते हैं मोहित गोयल जी के पास। जी मोहित सर, वेलकम है आपका। नमस्कार सर सभी साथियों को। जय आरसीएम। नाम मोहित है, मैं मुरादनगर का रहने वाला हूँ सर। और दीपक सर के माध्यम से प्यारे से कॉन्सेप्ट को सीख रहा हूँ सर। और सर कल की तैयारी जबरदस्त है सर। और सर ये पीपीटी देख के सर, ये एंजॉय देख के मजा आ गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, पहली बार देखा है सर ऐसा प्रोग्राम। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, शानदार। और अभी चलते हैं मंजू यादव जी के पास। जी मंजू बहन जी, वेलकम है आपका। जय आरसीएम सभी को। मेरा नाम मंजू यादव है और मैं नीतू बहन जी के माध्यम से और करुणा भाभी के माध्यम से इस प्यारे से अभियान को सीख रही हूँ और बहुत अच्छा लगा सर आज का जो आपने, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बहुत बढ़िया गाने थे सबके, बिल्कुल सूट हो रहे थे गाने एकदम। जय आरसीएम सभी को। बहुत बढ़िया बहन जी, बहुत बढ़िया, जार से हम। और अभी अपने बीच में इधर से अंजलि बहन जी हैं। जी अंजलि बहन जी, वेलकम है आपका। जार सिम सर सभी को। जार से हम। मेरा नाम अंजलि है, मैं मोदीनगर बकरवे से बिलोंग करती हूँ और मैं रवि सर के माध्यम से सिस्टम में आई हूँ। इसे करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। और सर आज का प्रोग्राम सर बहुत अच्छा रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम करा। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया बहन जी, बहुत बढ़िया, शानदार। और अभी चलते हैं कमलेश सैनी जी के पास। जी कमलेश बहन जी, वेलकम है आपका। जार से। जय हरश्याम सर। जार से बहन जी। सभी साथियों को जय हरश्याम। जय। मैं मुरादनगर विंग मुरादनगर से बिलोंग करती हूँ और सर बहुत ही अच्छा लगा सारा तुम आपका सेलिब्रेट जो करा आपने, बहुत ही अच्छा लगा। सभी के साथियों के साथ साथ गाने भी बहुत अच्छे थे और कल की भी तैयारी है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया बहन जी, बहुत बढ़िया, शानदार। और अभी चलते हैं इधर से अपने बीच में पिंतेश बहन जी हैं। सर मेरा हो गया। हो गया, ठीक है, ओके, धन्यवाद। और अभी रेशु बहन जी हैं। जी रेशु बहन जी, वेलकम है आपका। थैंक यू सर इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम रेशु डागर है, मैं गांव ढंडार मुरादनगर से बिलोंग करती हूँ। नीतू दीदी के माध्यम से इस पैसे अभियान को सीख रही हूँ। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया थैंक यू सर।
शानदार जी, शानदार। और अभी चलते हैं एक बेहतरीन और शानदार लीडर, लेडी लीडर ज्योति राज बहन जी के पास। जी बहन जी, वेलकम है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। जय आरसीएम सभी साथियों को। मेरा नाम ज्योति है, मैं मुरादनगर गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ और अकाउंटेंट के साथ साथ इस प्यारे से अभियान को सीख रही हूँ दीपक सर और आशीष सर के माध्यम से। और सर आज का जो सेलिब्रेशन था, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा सेलिब्रेशन देखा, डिजिटल सेलिब्रेशन। आज से पहले कभी इस तरह का सेलिब्रेशन मैंने नहीं देखा। या तो मतलब फिजिकली देखा है, या फिर मतलब अगर देखा जाए तो फिजिकली देखा है, डिजिटल पहली बार देखा है। और बहुत ही सर आपका सराहना है, आपने इतनी अच्छी पीपीटी बनाई, इतने अच्छा सेलिब्रेशन आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर औरों का तो देखो मुझे पता नहीं कल की तैयारी चल रही नहीं चल रही, पर मेरी जरूर चल रही है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, मुझे शानदार। आगे सुबह बिल्कुल सुबह बहन की जी, बिल्कुल बहन जी, वेलकम है। और अभी दुनिया में चलते हैं एक और शानदार लीडर अपने, यस, योगेंद्र शर्मा जी के पास। जी योगेंद्र शर्मा जी, वेलकम है आपका। जय आरसीएम सभी को। जय श्याम। मेरा नाम योगेंद्र शर्मा है। मोदीनगर से बिलोंग करता हूँ, आशीष के माध्यम से, जिला गाजियाबाद से। और मैं पार्लियामेंट हाउस जो जॉब करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपका सेलिब्रेशन। ऐसे होता रहा हर महीने तो डायमंड भी बढ़ेगा, आपका हौसला भी बढ़ेगा। ऐसा पहली बार देखा। गुरु जी का भी धन्यवाद, आप सभी का टीम का सभी को धन्यवाद। और कल की तैयारी है, हम तो मेट्रो से जाएंगे जी। मेट्रो की जो हमारी टीम है, मेट्रो चलेगी और आपको वहीं मिलेंगे। तो बहुत आपका वेलकम है सभी। जय शानदार। असम सभी को। जय श्याम सर, जय श्याम। और अभी चलते हैं इधर से, चंचल बहन जी हैं। जी चंचल बहन जी, वेलकम है आपका। जय आरसीएम सभी को। मेरा नाम चंचल सैनी है, मैं ताजीपुर से बिलोंग करती हूँ। और बात करें आज के सेलिब्रेशन की तो बहुत अच्छा लगा, उसके लिए थैंक यू सर। और कल की जबरदस्त तैयारी है, थैंक यू। बहुत बढ़िया बहन जी, बहुत बढ़िया, शानदार। और अभी चलते हैं अपने बीच में एक और डायमंड क्लब है, कोमल बहन जी। जी कोमल बहन जी, वेलकम है आपका। जी आरसीएम सर सभी को। मेरा नाम कोमल है और मैं बंगेला कतौली जिला मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती हूँ और इस कॉन्सेप्ट को कविता दीदी और आशीष सर के माध्यम से सीख रही हूँ सर। बहुत अच्छा लग रहा है। और सर जो आज की आपने पीपीटी डायमंड क्लब की दिखाई है, बहुत शानदार थी सर, बहुत अच्छी थी। ऐसी पहली बार देखी है सर, हमने कहीं नहीं देखी ऐसी। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत बढ़िया बहन जी, बहुत बढ़िया, शानदार। और लगभग सभी साथियों का, डायमंड क्लब वालों का रिव्यू हो चुका है। और अब चलते हैं अपने शानदार बेहतरीन लीडर आशीष सर के पास। जी सर, वेलकम है, क्योंकि टाइम अब हो चुका है और फिर इसे वाइंड अप करेंगे। यस यस सर। सर, थैंक यू सर। और बहुत ही अच्छा सभी को लगा होगा, लेकिन सर आपको मैं बता दूं, ये अभी शुरुआत है, अभी ट्रेलर है, अभी पिक्चर बहुत बड़ी बाकी है, इसलिए अभी इसको हल्के में ना ले। और आज जो चीजें हैं थोड़ा सा, बस मैंने आज कोशिश की थी स्टार्टिंग में थोड़ा सा पावर को, क्योंकि मैं गुरु से एक ही चीज सीखी है कि इसके लिए सीरियस होने के लिए आपको माहौल में रहना जरूरी है। माहौल सबसे पहले आपको मीटिंग से मिलता है, वो जूम मीटिंग हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, ठीक है। आपको बुक से मिलता है, जो आपके सिस्टम से संबंधित किताबें हो। आपको वीडियो से, ऑडियो से मिलता है, अपलाइन के टच से मिलता है। और मैं कोशिश करता हूँ कोई भी मौका मैं ना छोड़ूं। ये वाकई में बहुत एक यूनिक चीज है, हम लोगों के हाथ में लगी है, बस इसको थोड़ा सा हल्के में ना लें। और कल का जो प्रोग्राम है, किसी भी साथी किसी भी कीमत पर मिस ना करे। एक चीज का ध्यान रखें, थोड़ा मौसम बाधित बनेगा, तो इसकी वजह से कोई ऐसा ना हो कि उसमें थोड़ा सा कोई चैलेंज आया कि भाई मौसम खराब है, क्योंकि मौसम ने पहले ही बता दिया है। और जहां तक की बात ग्रोथ की गई थी, मैंने अभी सभी साथियों का बिजनेस तो चेक नहीं किया, लेकिन जैसे अभी सर ने बोला था, रवि जी का, पर मैं आपको बता दूं, मुझे उम्मीद है वैसे सबसे हाईएस्ट ग्रोथ में उनका होगा, लगभग लगभग 80% की ग्रोथ है, यानी 80% की, अगर पिछली 10 तारीख से और इस 10 तारीख के अकॉर्डिंग हम लोग इसको चेक करते हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम इसको मेंटेन करते हैं तो आप सोचो कि बिजनेस अगर 80% की ग्रोथ पे जाता है तो कहाँ पे पहुंचेगा। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये सेट हो गया ग्रोथ का मतलब क्या है। और गुरुजी हमेशा बोलते हैं किसी भी क्षेत्र के अंदर आपको कामयाब होना, तो ग्रोथ ही वो काम है, ग्रोथ ही वो तरीका है जिससे आप वहां पे कामयाब हो सकते हैं। और सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने, और भी साथी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हाईएस्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी सभी ने, किसी ने 5, 10, 20% पे भी ग्रोथ की है। और सभी का डाटा मैं नहीं निकाल पाया हूँ अभी, लेकिन वो कल हम बिल्कुल निकाल के उसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। और कल का जो प्रोग्राम है, कोई भी साथी उसको मिस ना करे। मैं आपको एक चीज जरूर बताता हूँ कि, क्योंकि वहां पे एक शख्स जो आ रहे हैं, जो आरसीएम की सेकंड जनरेशन है, और जिसमें पावर
ऑफ नॉमिनेशन वो हमें कल पता चलेगा। और एक दिन की अगर इनकम की बात करें तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की एक दिन की उनकी इनकम है आरसीएम से। और वो सिंपल बोलते हैं कि ये सारा का सारा सिस्टम मुझे मेरे पिताजी ने विरासत में दिया है। और सर विरासत में एक बढ़ती हुई इनकम का मिलना। और सर दूसरी बात क्या है कि जैसे अक्सर आशीष सर बोलते हैं, यानी कि जो गुड़गांव वाले हैं, वो एक चीज ही बोलते हैं, सर इसकी पावर को समझने की जरूरत है, इसको हल्के में ना ले, उसकी पावर हमें कल पता चलेगी जब हम वहां पे पहुंचेंगे। तो कोई भी साथी उसको मिस ना करे, ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि कल बहुत सारी समस्याएं रात में भी पैदा होंगी। वो पैदा भी इसीलिए होंगी कि हम वहां पे ना जाएं, लेकिन जो भी साथी वहां पहुंचेगा तो सर हमें से एक चीज बोलते हैं, जाएंगे तो हम मेहमान बनकर और आएंगे हम महान बनकर। बस खाली होके जाए, कॉपी पेन से लेके जाए, क्योंकि सर बहुत सारी चीजें वहां पे ऐसी होंगी जो आपको नोट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दिमाग में जो है ना सारी चीजें रहेंगी नहीं। वो दिमाग में सिर्फ जब तक रहेंगे जब तक हम उस माहौल में रहेंगे। जैसे ही हम माहौल से बाहर आएंगे ना, तो बोलते हैं, ऐसा कोई अदरवाइज नहीं लेना, उदाहरण है, उदाहरण ऐसे ही होते हैं, चाहे अच्छे लगे या बुरे लगे, कि हमारी प्रवृत्ति ऐसी है कि कुत्ते के जैसी है कि हम पानी में जाएंगे, बाहर निकलेंगे और झाड़ देंगे, पानी खत्म। तो ऐसे ही होता है कि जब हम उस माहौल में रहेंगे हमें अच्छा लगेगा, बाहर निकलेंगे फिर उसी माहौल में पहुंच जाएंगे तो सारी चीजें हम भूल जाएंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना था। तो कॉपी पेन का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू सर, और मिलते हैं सुबह गुड़गांव में। बिल्कुल सर, वेलकम सर। बहुत धन्यवाद सर। और कल मिलते हैं गुड़गांव, और मीटिंग का देखेंगे। वैसे तो हम उसे कोशिश करेंगे रखेंगे, अगर 1% हो सकता है तो नहीं भी रखें। तो धन्यवाद, और सभी साथियों को जय श्री राम, शुभ रात्रि। सर जी, शुभ रात्रि। जय श्री राम। जय जय आर श्री सी राम। राम। स्पेशल थैंक शुभ बहुत रात्रि। बहुत इतने अच्छे सेलिब्रेशन के लिए। जय श्री राम।